है, माँ है बट वो क्या है, सौतेली माँ है। और इस सौतेली माँ से बिंदा का जीवन ही जुड़ा हुआ है और उस जीवन के बारे में महादेवी वर्मा अपनी पुरानी यादें अपने पास शेयर करना चाहते हैं। देखिए कैसे। पहले हम महादेवी वर्मा का परिचय कर लेते हैं। श्री महादेवी वर्मा अच्छी कवित्री ही नहीं बल्कि विशिष्ट गद्य लेखिका भी है। जैसे ये रेखा चित्र को संस्मरण लिखने में चतुर है। इनके रेखा चित्रों में संस्मरण की शैली पा गई है और वर्मा ने बिंदा, श्रीमती महादेवी वर्मा ने बिंदा रेखा चित्र में अपने बचपन की सखी यानी बचपन की दोस्त, बचपन की सहेली की रामचरित्र यानी कि उनकी जीवन कथा को यहाँ मार्मिक एक तस्वीर बनाई गई है। देखिए कैसे। बिंदा लेखिका की बचपन की सहेली है और उसकी माँ उसके छूटपन यानी उसकी छूटपन यानी बचपन में क्या हुआ है, बिंदा की माँ देहांत हो गई है। देहांत यानी मर गई है और उसके पिता ने दूसरी शादी की है और उसका नाम है पंडिताइन चाची। जैसे बिंदा उसको पंडिताइन चाची यानी बड़ी अम्मा कहकर पुकारती थी। देखिए अंततः बिंदा का बचपन सौतेली माँ की कठोर निगरानी यानी उसकी कठोर नजरों में और कठिन दंड संहिता में बस जाती है और ऐसे ही बीत जाती है। तो कैसे बिंदा की सौतेली माँ को सब लोग पंडिताइन चाची कहकर पुकारते थे। एक माँ अलग होती है और सौतेली माँ ही एक अलग होती है। देखिए अपने घर में जो माँ है वो क्या करती है, सवेरे उठाती है, दूध देती है, बिस्कुट देती है और थोड़ा विंटर सीजन हो तो और थोड़ा सो जाओ बेटी कहती है। पर यहाँ सौतेली माँ ऐसी नहीं है। हर घड़ी, हर वक्त, हर क्षण बिंदा को क्या करती रहती है, डांटती रहती है। देखिए कैसे। तो बिंदा की सौतेली माँ जो पंडिताइन चाची है उसको सब पंडिताइन चाची कहकर पुकारते थे। बिंदा की दिनचर्या एक घड़ी की सुई की तरह होती थी कि जैसी घड़ी की सुई टिक टिक करके जैसे जाती है वैसे ही बिंदा की दिनचर्या थी। जैसे कि उसके जीवन में सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम ही पड़ा रहता था। जैसे कि बर्तन धोना, फर्श को पोंछना, घर साफ रखना, ये सब काम वो करती थी और बिंदा की माँ सिर्फ बैठी रहती थी। फिर भी कुछ न कुछ काम नहीं किया तो बिंदा को वो ऐसी खड़ी की खड़ी शिक्षा देती कि आप सोच भी नहीं सकते, जस्ट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए उसके जीवन में उसके जीवन के शब्दकोश में आराम नाम का पद ही नहीं था। आराम किससे कहते हैं वो जानती भी नहीं थी। उसको चैन कहकर एक शब्द भी नहीं था कि देखिए चाहे सर्दी हो या गर्मी का मौसम हो, बिंदा को दिन रात मेहनत करना पड़ता था। दिन रात वो काम करती थी, दिन रात सभी काम से निपट जाती थी। फिर पंडिताइन माँ की सेवा भी करना पड़ती थी, घर का सभी काम करती थी और बाद में पंडिताइन चाची का भी सेवा करती थी। पंडिताइन चाची को एक लड़का भी था, उसे तो बिंदा का भाई, छोटा भाई समझ लेंगे हम। तो पंडिताइन चाची को जो लड़का था उसकी भी सेवा करनी पड़ती थी। आपको तो पता है जब माँ घर में रहती है तो हमें बालों को थोड़ा तेल मालिश करती है, हाँ पानी देती है। तो वैसा ही पंडिताइन चाची कभी भी बिंदा को ऐसा नहीं करती थी। तो बिंदा को एक दिन तेल मालिश भी नहीं करना देती थी, बल्कि वो मालिश करने लगता है, तेल डालना पड़ता है, इसके कारण वो बिंदा की बाल ही कटवा देती। देखिए ऐसी भी माँ होती है तो सौतेली माँ ऐसी भी होती है। बिंदा ये महादेवी वर्मा कह रही है। देखिए एक दिन तो ऐसा हुआ कि बिंदा सब काम करके अपने माता पिता को क्या कर रही थी, खाना परोस रही थी और
बिंदा के पापा को एक दिन खाते वक्त बिंदा की थोड़ी सी बाल, जो बिंदा का बाल था या पंडित चाची की बाल था, कुछ भी मालूम नहीं, बट क्या हुआ, बिंदा थोड़ा सा बाल उसके खाने पर आया। खाने पे आने से पंडित चाची को इतना गुस्सा आया कि जैसे कि बिल्ली को लेकर जैसे उसका बाल कतरते हैं, वैसे ही बिंदा को लेकर पंडित चाची ने उसका सभी के सभी बाल निकाल दिए। तो ऐसी माँ, देखिए ऐसी माँ बिंदा को मिली थी। ऐसी बिंदा 5-10 मिनट के लिए तो अदृश्य हो जाती थी, तो उस गलती का भी शिक्षा बिंदा को ही देती थी। देखिए कैसे, तो पंडिताइन शेरनी की तरह धारती थी। शेरनी की तरह धारना यानी कि बहुत गुस्सा होना। हाँ, तो देखिए, और बिंदा हिरण की बच्ची की तरह थर-थर कांप उठती थी। क्यों? क्योंकि पंडिताइन चाची ऐसी थी कि गलत करने का काम किया तो भी, गलत से बचने का गलत काम किया तो भी उसको शिक्षा पड़ती थी, शिक्षा भोगनी पड़ती थी। पंडिताइन बात पर बिंदा को डांटती रहती थी, डांट खानी पड़ती थी, अनपशन्य बातें बोलती थी, उसको मारती थी। हाँ, तो इतना ही नहीं, वह बिंदा को भद्दी से भद्दी यानी गंदे गालियां देती थी। देखो, तो दीदी का भी बिंदा की उम्र कितनी, हमारे घर में तो हमारी माँ ने कभी भी ऐसी गाली नहीं दिया होगा ना। तो बिंदा की सौतेली माँ उसको बहुत सारे गंदी गालियां भी देती थी, मारती थी भी, पीटती थी। लेखिका भी बिंदा की उम्र की ही थी। लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा है। जो महादेवी वर्मा की सहेली कौन है? बिंदा। तो बिंदा की सहेली महादेवी वर्मा भी क्या थी? उसकी ही उम्र की थी, एज की थी, पर बिंदा की दुख भरी कहानी समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उसके घर में उनकी माँ भी थी, पर उसकी माँ ऐसे हरकतें नहीं करती थी, उसको डांटती नहीं थी, उसकी अनाप-शनाप बातें नहीं करती थी, बल्कि उसकी माँ उसको सर्दी विंटर सीजन जब आया करता था, तब उसको स्वेटर डालकर और थोड़ा सो जाओ बेटी कहती थी। गरम गरम बिस्कुट, जलेबियाँ, दूध देती थी। पर यहाँ बिंदा की माँ ऐसे करती है तो उसको समझ नहीं आता था कि बिंदा की माँ पंडिताइन चाची बिंदा को ऐसे काम क्यों करती है। हाँ, तो वो घर में कोई भी काम नहीं करती थी, फिर भी उसकी माँ उसे नहीं डांटती थी। देखिए, महादेवी वर्मा अपने ही घर में अपना काम कुछ नहीं करती थी, फिर भी उसकी माँ उसको डांटती नहीं थी। पर यहाँ क्या होता था, बिंदा की माँ सब बिंदा काम करते ही फिर भी उसको डांट खाना पड़ता था। लेकिन बिंदा दिन रात कोल्हों के बैल की तरह काम करती थी, तब डांट फटाकार सुनाई देती थी, उसको फिर फटकारा खाना पड़ता था। देखिए, इसका कारण लेखिका का बाल मन सत्याज में नहीं आया है। तो बिंदा को, ये सभी महादेवी वर्मा को बिंदा का जीवन का ही समझ में नहीं आता था। देखिए, बिंदा ने एक दिन चांदनी रात में चमकते हुए एक टेरेस पर बैठे हुए थे दोनों। जैसे कि हम बचपन में, आपको तो पता है, बचपन में हम सभी ऊपर आसमान पे देखते हुए चांद को अथवा चांदी को क्या करते थे, देखा करते थे, है ना, और दूसरे चांदी से जुड़ाया करते थे। पर आज भी ऐसे ही बिंदा और उसकी सहेली महादेवी वर्मा दोनों एक टेरेस पर बैठे, अपने घर के ऊपर बैठे हैं और सितारों को देख रहे हैं। सितारा यानी आपको तो पता है नक्षत्र। हाँ, तो नक्षत्र को देख रहे हैं। अपने बाल सखी से कहा कि लो वह देखो। तो पंडित महादेवी वर्मा क्या बोलती है, बिंदा तुम अपनी पंडिताइन चाची को बड़े अम्मा क्यों बुलाती हो? उसे तो तुम अम्मा कह दो ना, फिर अम्मा अम्मा ही रहेगी और बड़ी अम्मा नहीं बनेगी, और फिर वो तुम्हें डांटेगी भी नहीं और मार भी नहीं खानी पड़ती। ऐसे कहते ही बिंदा कहती है, नहीं, वो मेरी अम्मा नहीं बन सकती। तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है? ऐसे महादेवी
महादेवी वर्मा जब कहती है तब बिंदा कहती है, एक सितारे के आसमान के ऊपर हाथ करके दिखाती है कि ओ देखो मेरी अम्मा। एक सितारे से वो कुछ देख कर कहती है वह रही अम्मा। तो अम्मा आकाश में नक्षत्र बनकर चमक रही है, जो है वो आसमान में जो तारा है, जो सितारा है वो नक्षत्र बनकर मेरी अम्मा चमक रही है। तो तब महादेवी वर्मा को समझ नहीं आता है कि एक अम्मा हमारी ऊपर तारा बनकर रहती है तो दूसरी अम्मा यहाँ पंडितन चाची की तरह रहती है। तो देखिए, तो ये सब समझ में आकर लेखिका अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम कभी तारा मत बनना, क्योंकि तुम एक अगर तारा बन गई तो मेरा दूध बिस्कुट सब बंद हो जाएगा, तो तुम प्लीज कभी तारा मत बनना अम्मा, ऐसी कहती है। तो महादेवी वर्मा की अम्मा को कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसे देखती ही रहती है। एक दिन तो ऐसा गजब हुआ कि एक दिन चूल्हे पर बिंदा ने दूध चढ़ाया हुआ था और उसको मालूम नहीं था। जब उफनाया आया, जब दूध उफनता है ना, उफनने नहीं ऊपर आता है, तो जब दूध उफनाता है तो वो थोड़ा सा झट से बिंदा और लेकर नीचे रख देती है। नीचे रखना चाहती है पर उसके हाथ जलने से दूध नीचे गिर जाता है। दूध नीचे गिर जाने से जो तपतपाता हुआ दूध उसके पैर पर गिर जाता है। बिंदा के पैर पर गिर जाने से बिंदा जोर जोर से चिल्लाती है, रोती है। फिर भी पंडिताइन चाची तो वो अम्मा होते हुए भी वो क्या करती है, बिंदा को मारती है, डांटती है, उसको औषध नहीं लगाती है, देखो उसको मलहम नहीं लगाती है बल्कि डांटती है। तो बिंदा को बाहर निकालती है। तब बिंदा रोती हुई महादेवी घर के जाती है, महादेवी वर्मा के घर जाती है। तो महादेवी वर्मा की माँ ने उसे थोड़ा सा मलहम लगा के फिर उसके घर भेज देती है। तो ऐसी बिंदा की माँ पंडिताइन चाची। देखिए, तो वैसे महादेवी यही कहना चाहती है कि माँ होनी चाहिए, सौतेली माँ भी हो गई तो भी क्या होना चाहिए, माँ की तरह ममता बढ़ाना चाहिए। तो एक दिन तो ऐसा हुआ, फिर एक बार बिंदा को चेचक की बीमारी लगी हुई। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होते हैं, आपको तो सभी को पता है, हाँ होता रहता है सभी को। तो चेचक हो गई। माँ बाप दोनों भी ऊपर के यानी आंगन के खाट में बिंदा को छोड़कर ऊपरी भाग में रहने लगे। बल्कि वो माँ बाप होते हुए भी उनको कुछ दवाइयाँ नहीं दिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, बल्कि उसको खाट पर ऐसे ही मरते छोड़कर दोनों पति पत्नी यानी बिंदा की माँ बाप और उसका बेटा पंडित जी का बेटा ऊपरी भाग में रहने लगे। और जबकि बिंदा खाट पर अकेली पड़ती रोती रही, वैसे ही छोड़ दिया उसको खाट पर। देखो, बिंदा कई दिन तक काट पर रातें करती रही, कहारती रही। कहारना यानी उसका थोड़ा दुख होता था। फिर उधर से इधर रातें करती रही, करवटें बदलती रही, फिर भी उसको उनके माँ बाप ने नहीं देखा अथवा डॉक्टर को नहीं देखा। एक दिन तो महादेवी वर्मा उसके पास चली गई, बिंदा क्यों नहीं आई, थोड़ी खेलने में भी आती थी, फिर भी आज नहीं आई। तब देखने गई तो बिंदा अपने खाट पर पड़ी हुई है और उससे पूछा। तो उसको देखकर महादेवी वर्मा को ऐसा लगा कि मेरे बाप होते, मेरे माता होती तो आज डॉक्टर को बुलाओ, दवाइयाँ दो, गोलियाँ दो, थोड़ा सा गर्म दूध दो, ऐसे करते थे। पर यहाँ कोई दिखाने वाला भी नहीं और कोई दिख भी नहीं रहा है, तो बिंदा है, अकेली है। ऐसे उसके मन को घायल कर देते। महादेवी वर्मा को खूब सारा क्या होता है, दुख होता है बिंदा को देखकर। फिर वो एक दिन अचानक लेखिका को पता चला। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हर बार बिंदा आती थी, आज तक उसने खेलने को भी नहीं आया। तो देखती है कि उसको लगता है कि बिंदा की शादी हुई गई है क्या। तो एक दिन ऐसा होता है कि माँ भी उसको, बिंदा महादेवी वर्मा की माँ भी
बिंदा को देखने चली जाती है। क्या हुआ है? तब एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पता चलता है कि महादेवी वर्मा को कि बिंदा की देहांत हो गई, कि बिंदा मर चुकी है। तो महादेवी वर्मा को पता नहीं होता, बाल ये होती है ना, छोटी रहती है। तब क्या होते, बिंदा महादेवी वर्मा को पता न चले, ऐसे ही महादेवी वर्मा की माँ बिंदा को देखने चली जाती है। तब उसको लगता है माँ ऐसे क्यों मुझे छोड़कर चली गई। तब महादेवी वर्मा ऊपर जाकर देखती है तो बिंदा की जब जो आंगन में पड़ी रहती है उसके सामने से उसके आगे पीछे सभी लोग खड़े रहते हैं। तो बिंदा को ऐसा लगता है कि बिंदा की शादी हो रही है, बिंदा क्यों शादी कर रही है और वो भी मुझे बिना बुलाए, तो मैं भी अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी, ऐसी महादेवी वर्मा को लगता है। पर थोड़े दिन बाद उसको पता चला कि बिंदा क्या हो गई है, मर गई थी। तो देखिए दोस्तों कि अपनी माँ होते हुए भी हम क्या करते हैं, वो सभी काम करते हैं। हर रोज हमारा टिफिन बनाते हैं, हर रोज हमारा कपड़े धोते हैं, हर रोज हमें कुछ भी हमें खाने को मांगे और खाने को देते, फिर भी हम माँ को डांटते हैं, फिर भी हम माँ को ऐसे बोलते, क्या करती हो तुम घर में बैठकर, कुछ भी नहीं करती तुम घर में बैठकर, ऐसे बोलते हैं। अपना बैग खुद अपना बैग भी वो क्या करती है, हमें भर कर देती है। जाते हुए आप जाते समय आपको बाहर तक आकर आपको विदाई देती है ना। पर यहाँ सौतेली माँ ने, एक ऐसी सौतेली माँ ने एक ऐसा बचपना उसका चुरा लिया है, एक ऐसा बिंदा की जीवन को उसको आग में गुजरा दिया है। देखिए तो एक दिन बिंदा को ऐसा मरण आता है कि वो माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, ऐसा उसका मरण आता है। देखो ये बिंदा का दर्द भरा चेहरा हमेशा बना रहकर महादेवी वर्मा को नींद उड़ा देती है। उस दिन बिंदा को नहीं भूल पाई है। यही सभी यादें महादेवी वर्मा ने इस प्रकार इस रेखा चित्रित में चित्रित किया है। तो मुझे तो लगता है आपको सभी ये महादेवी वर्मा का पाठ समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ कि और आगे का पाठ लेकर मैं फिर से वापस आऊंगी। तब तक धन्यवाद।